क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। चीन समेत दुनिया के कई देश एक बार फिर कोरोना वायरस से कराहने लगे हैं। चीन में कोरोना मरीजों की बाढ़ आ गई है, तो वहीं दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर भारत अलर्ट हो गया है। केंद्र ने सभी राज्यों से नए मामलों पर नजर रखने और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पत्र लिखकर राहुल गांधी से देश हित में भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने के लिए कहा है। मनसुख मांडविया ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, सिर्फ कोरोना वैक्सीन ले चुके लोगों को ही यात्रा में शामिल होने दिया जाए। साथ ही इस दौरान मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव ना हो तो देश हित में भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को ये पत्र राजस्थान के बीजेपी सांसदों की चिट्ठी के बाद लिखा है, जिसमें बीजेपी सांसदों ने भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान में कोरोना फैलने की शिकायत की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल किया है कि क्या गांधी परिवार कोरोना प्रोटोकॉल से ऊपर है, तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से डर गई है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। मास्क कंपलसरी करते हवाई यात्रा में, सार्वजनिक स्थानों पे, वो सब नहीं कर रहे, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो मंशा स्पष्ट है। उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। वो परेशान हो रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों आ रही है। सरकार को चाहिए कि नियम बनाए, उसका कड़ाई से पालन हम सब करेंगे। आप नियम तो घोषित कीजिए, आप नियम नहीं घोषित करें, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत ऐसे समय पर शुरू हुई है जब ये दिल्ली के पास पहुंच गई। कन्याकुमारी से चली राहुल की यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। देश में कोरोना मामलों पर नजर डालें तो एक दिन में इसके 131 नए केस सामने आए हैं। अब ये देखना लाजमी होगा कि क्या दिल्ली आने से पहले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा स्थगित हो जाएगी या ये यात्रा दिल्ली से गुजरते हुए अपनी मंजिल कश्मीर तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 दिल्ली NCR। 3 MP ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली। राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा। मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। मैंने पत्र इसलिए लिखा क्योंकि कल मुझे ये पता लगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव निकले, कोविड ग्रसित हैं और उसके बाद में वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ 14 किलोमीटर चले। उनके साथ हजारों लोग साथ में थे और वो उन्होंने एक दूसरे से गले भी मिले
तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने आगे कोविड कितने लोगों को दिया होगा। तो ऐसे में पूरे राजस्थान में कोविड फैलने की संभावना है और पूरे देश में कोविड फैलने की संभावना है। इस वजह से हमने ये चिट्ठी लिखी कि इस तरह की अगर यात्रा वगैरह हो तो कोविड के गाइडलाइंस की पालना हो। वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। अभी मैंने पत्र देखा है, कल का ही है। आप देखिएगा इनके हालात क्या, कितने बौखलाहट है। 2 मेंबर पार्लियामेंट, एक पीपी चौधरी पाली के, एक निहाल सिंह जी गंगानगर के, वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी जी को। तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार कि केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे। अगर भाजपा को या भाजपा की सरकार को देश की चिंता होती तो इस तरह का पत्र सतीश पूनिया को भी लिखते, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं राजस्थान में। इस तरह का पत्र कर्नाटक भाजपा को भी लिखते, वो अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं। और मास्क कंपलसरी करते हवाई यात्रा में, सार्वजनिक स्थानों पे, वो सब नहीं कर रहे, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो मंशा स्पष्ट है, उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखले हुए हैं। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? डरी और सहमी हुई सरकार जो भारत जोड़ो यात्रा को मिलते हुए उत्साहजनक जो लवरेज है उत्साह से, उस सफलता से डर के एक नया दांव खेल रही। और मैं समझता हूं क्या मोदी जी की रैली से नहीं फैला? बंगाल में तो सबने देखा। पहले अपनी रैलियों पर रोक लगाएं। अप्रैल 2020 से चीन की घुसपैठ भारत की सरहद में निरंतर और लगातार कई बार हुई है। हम सदन में चर्चा चाहते हैं कि भारत की सरहद के ऊपर क्या परिस्थिति है, उसके ऊपर एक रचनात्मक बहस होनी चाहिए संसद में।